डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सब हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर चुके थे कि हम कौन कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमने कैरेक्टर्स के बारे में तो बात कर लिया कि हम उसकी यील्ड ज़्यादा चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ए बायोटिक के अंदर बायोटिक रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर मीन्स जो हमारा मेन है फूड क्रॉप हमारी छोटी होनी चाहिए, फॉडर क्रॉप हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कि ये हमने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किस तरह से किए हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करेंगे नाउअडेज जिन टेक्निक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा, वो हम 4 टेक्निक्स आपको बताएंगे। सबसे पहली टेक्निक जो होगी वो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके, सेकेंड जो टेक्निक होगी वो हम आपको बताएंगे म्यूटेशन। प्लांट के अंदर इसे हम क्या नाम देंगे, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहेंगे। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। और लास्ट क्या होगी, पॉलीप्लॉइडी होगी बेटा। क्या होगी, पॉलीप्लॉइडी होगी। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने यूज़ किए, हमारे साइंटिस्ट ने यूज़ किया और एक नई वैरायटी को बनाया है। ये टेक्निक्स है हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलीप्लॉइडी है। ओके बेटा, सबसे पहले जैसे कि जब टेक्निक्स नहीं आई थी तो किस तरह से किया जाता था, तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन आपको एक आधी बुक के अंदर मिल जाएगा। हालांकि अब इन टेक्निक्स को कोई यूज़ नहीं करता। और एक है सिलेक्शन है बेटा, एक क्या है, सिलेक्शन है। ये आप कहीं बुक में पढ़ो और आपको ये देखने को मिले। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, किसी एक जगह का प्लांट, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ देश का कोई बहुत अच्छा प्लांट, हमारे इंडिया की बात करते हैं कि हमारे हरियाणा में एक अच्छी वैरायटी का वीट ग्रो हो रहा है। ओके बेटा, अच्छी वैरायटी का वीट ग्रो हो रहा है और वही वीट का प्लांट हम साउथ के अंदर लेके जाके हम सीड ले लिया उसका और साउथ के अंदर हमने उसे क्या करवा दिया है, ग्रो करवा दिया है। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन कहते हैं। आई बेटा मेरी बात समझ में। तो पहले इस तरह से, पहले जैसे कि ढूंढते रहते थे लोग कि इसके अंदर वही प्लांट, सेम प्लांट है, यहाँ पे इसकी वैरायटी अच्छी है, तो उसका सीड लेके दूसरी जगह पे अपने यहाँ पे क्या कर लेते थे, ग्रो करवा लेते थे, जो पहले उसको वहाँ पे ग्रो नहीं करवाया हुआ था। ओके बेटा, तो ये वाली टेक्निक, हालांकि इसका कोई रिजल्ट जरूरी नहीं कि वहाँ पे वेदर कंडीशन के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर सके या ना कर सके, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन होती थी पहले। और सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या है, अब लोगों ने छांटना शुरू किया, सिलेक्ट करना शुरू किया कि इसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। ये अभी भी इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, उसे उसी प्लांट को उसी इंट्रोडक्शन से मिलता जुलता है, सिलेक्ट किया गया। जैसे एक तो इंट्रोडक्शन में तो क्या है, हमें पता है कि ये वाला प्लांट यहाँ पे अच्छा ग्रो होता है, तो उस वाले प्लांट की सीड्स को हमने अपनी जगह पे ग्रो करवा लिया है। सिलेक्शन का मतलब होता है हमने उसको ढूंढा है। ढूंढा का मतलब क्या है, हम वाइल्ड कहीं फॉरेस्ट के अंदर गए हैं, किस तरह कहीं पे भी गए हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि इसके अंदर तो लोकल से भी बहुत अच्छी क्या है, मतलब यील्ड अच्छी है। इस तरह से उसको सर्च किया गया, क्या किया गया, सर्च किया गया और उसको मतलब एक अलग जगह पे ग्रो हो रहा था, फिर उसको हमने क्या करवाया, ग्रो ऑन द नेटिव, हमारी खुद की लैंड के ऊपर क्या करवा देते हैं बेटा, उसे हम ग्रो करवा देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, सिलेक्शन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, सिलेक्शन कहलाई जाएगी। तो अर्लियर मेथड इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन होते थे। आगे मेरे इंट्रोडक्शन में कहीं मेन प्लांट भी यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा प्लांट है, उसको अमेरिका के अंदर ग्रो करवाना, उसकी सीड लेके चले गए। और सिलेक्शन में ढूंढा जा रहा है ऑल वर्ल्ड वाइड कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, उसके बाद उसको ग्रो करवाया जा रहा है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है बेटा, सिलेक्शन। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपने क्या कहा कि जो एक प्लांट शिफ्टिंग की गई है प्लांट की बेटा, शिफ्टिंग ऑफ द प्लांट from another place where it was not grown earlier, it was not present earlier। पहले वो वहाँ पे प्रेजेंट या वहाँ पे ग्रो नहीं करवाया जा रहा था उस प्लांट को, लेकिन अब उस प्लांट को यहाँ पे भी ग्रो करवाया जा रहा है। ठीक है बेटा, समझना इस चीज़ को। ये इनके लिए हम एक्लिमेटाइजेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं।
क्या भी वर्ड यूज़ करेंगे बेटा, एक्लेमेटाइजेशन भी वर्ड यूज़ करेंगे। दोनों के अंदर एक्लेमेटाइजेशन किया गया है, एक प्लांट को दूसरी जगह पे जाके ग्रो करवाया गया है, पहले वो वहाँ पे ग्रो नहीं करवाया था, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एक्लेमेटाइजेशन, शिफ्टिंग ऑफ द प्लांट फ्रॉम अनदर प्लेस वेयर इट वाज नॉट ग्रोन अर्लियर, पहले उसको वहाँ पे ग्रो नहीं करवाया जा रहा था, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, एक्लेमेटाइजेशन कहलाई जाती है। तो ये टर्म याद रख लेना, इंट्रोडक्शन एंड द सिलेक्शन। धीरे धीरे टेक्निक्स आने लग गई, पढ़ने लग गए, तो वहाँ पे क्या गया कि अब वो तो खाली एक ही कैरेक्टर वाला प्लांट मिल जाएगा हमें कि ये वाला यील्ड अच्छा आ रहा है तो उसको हम वहाँ पे ग्रो करवा देंगे, डिजीज़ वाला आ रहा है तो उसको हमने डिजीज़ रजिस्टर्ड है तो हमने उसको वहाँ पे ग्रो करवा दिया। बट जैसे जैसे टेक्निक इवॉल्व हुई है तो फिर कौन सी टेक्निक को यूज़ किया गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये आपको जनरल याद रख लेनी है कि इंट्रोडक्शन क्या है, सिलेक्शन क्या है, ठीक है बेटा। ओके, आपके लिए जो मेन टर्म्स आती है वो यही 4 टर्म्स आएंगी, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी एंड द पॉलीप्लॉइडी। आज की तारीख में ना इतनी ज़्यादा टेक्निक्स आ गई है जो यूज़ करती है, मोस्ट जो यूज़ की जाती है वो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हम सबसे पहले आपको बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्या है। देखो इसमें आपको पता भी लग रहा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड अगर आपने वैरायटी को पढ़ा है, हाइब्रिड का वर्ड सुना, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो के कैरेक्टर एक के अंदर आने, वो चीज़ क्या बनती है, हाइब्रिड बनती है। क्या बनती है, हाइब्रिड बनती है। पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर इसकी डेफिनेशन बताती बेटा, ठीक है, किस तरह से किया जाता है। जैसे कि हमारे पास लगा लो वीट का प्लांट, हमने वही अब इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन को ही बढ़ा दिया, वीट का एक प्लांट है, वीट का दूसरा प्लांट है, ये हमारे हरियाणा के अंदर ग्रो हो रहा है और ये हमारा यूपी के अंदर ग्रो हो रहा है। इस वाले जो वीट जो हरियाणा में ग्रो हो रहा है उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाई यील्ड का प्लांट है वो। क्या है बेटा, उसके अंदर यील्ड बहुत ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंट है, इसको डिजीज़ लग जाती है। लेकिन जो यूपी वाला प्लांट है वीट का, वो कैसा है, यील्ड तो अच्छी नहीं है बट उसका मेन कैरेक्टर क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है। क्या है बेटा, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट, उसके अंदर डिजीज़ नहीं लगती, उसने अपने आप को डिजीज़ के अकॉर्डिंग अडप्ट कर रखा है, उसको डिजीज़ नहीं लगती है। आगे मेरी बात, अब इसके अंदर तो क्या यील्ड ज़्यादा है लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, तो इस यील्ड का कोई फ़ायदा ही नहीं, बीमारी लग जाती है तो सारी खपत कम हो जाएगी। अभी डिजीज़ रेजिस्टेंट तो है बट इसमें यील्ड अच्छी नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा, क्यों ना इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही प्लांट के अंदर फिर इनको क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब क्या है, ब्रीड, रिप्रोडक्शन किस तरह से करवाएंगे हम बताएंगे बेटा। अभी ब्रीडिंग करवाई गई, दो अलग अलग प्लांट्स थे, ठीक है, जेनेटिकली अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये अलग है, वीटी जीन्स का कॉन्स्ट्रीब्यूशन इनमें अलग है। अब दोनों के कैरेक्टर एक के अंदर ही ब्रीडिंग करवा दी गई है। अब जो ये नया वीट का प्लांट आया है, न्यू वीट प्लांट आया है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइब्रिड नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, हाइब्रिड नाम दे रहे हैं कि हाइब्रिड वैरायटी बन गई है। क्या बन गई बेटा, हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट बन गया है, HYV, हाइब्रिड यील्ड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी से हम कह देते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो ये नया वीट का प्लांट बन के आया, इसके अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट भी आ गया और क्या भी आ गया बेटा, क्या भी आ गया, ये यील्ड भी इसके अंदर ज़्यादा आ गई है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाई जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस का मतलब क्या है, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट एंड फॉर्म अ न्यू वेराइटी। क्या बना दी, एक नई वेराइटी बना दी है बेटा। ये प्लांट भी, इसके अंदर हमने क्या कहा, यील्ड ज़्यादा है, तो ये जीन्स इसके जो थे और इसके अंदर जो जीन्स थे दोनों ही अलग है, इसीलिए तो इसकी तो यील्ड अच्छी हो गई। हमारे अंदर हर चीज़, कोई प्लांट या एनिमल, हर चीज़ के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। ओके, तो हाई यील्ड है, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट है, तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट हो गए हैं, ये जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट हो गए हैं। तो दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्या करवाई गई है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई है। वही प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने क्या कहा, कैसे डिफाइन करेंगे हम, द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन
टू जेनेटिकली, ये वर्ड जरूर लिखना, हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट्स के अंदर ही करवा रहे हैं, इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाया जा रहा है? ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाया जा रहा है। आगे बेटा मेरे पास में क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स इज नॉन एज द जो हाइब्रिडाइजेशन, जो नया प्लांट बन के आएगा उसे हम क्या कह देते हैं? हाइब्रिड प्लांट कह देंगे। ठीक है, HYV प्लांट भी कह दिया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट भी क्या कहते हैं? इसे हम बोल देते हैं। क्लियर है बेटा? इतनी मेरी बात समझ में आ गई। अब हम करवाएंगे किस तरह से, क्या क्या इसके प्रोसेस होंगे, क्या क्या इसके मतलब कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बेटा। आपको NTSC पॉइंट व्यू से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। हम सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया, भाई सिलेक्शन तो हर एक चीज़ के अंदर ही होगी, हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन तो हर एक चीज़ के अंदर ही होगी कि हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये कैसा प्लांट है, हाई यील्ड का प्लांट है, और ये कैसा प्लांट है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। लेकिन अब इसके अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। क्या करवाना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटा 4 स्टेप्स आते हैं। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, इसकी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन होता क्या है। फिर हम क्या करवाएंगे? स्प्रेइंग, 4 प्रोसेस आएंगे, 4 स्टेप में पूरा होता है ये। फिर क्या होगी? बैगिंग, और उसके बाद क्या होती है? टैगिंग होती है। दीज 4 स्टेप्स आर यूज्ड। कितने स्टेप्स यूज किए जाते हैं बेटा? दीज 4 स्टेप्स आर यूज्ड, इमैस्कुलेशन, स्प्रेइंग, बैगिंग, टैगिंग। ओके, आपने मुझे बताओ, आपने प्लांट रिप्रोडक्शन सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। ये मैं खाली फ्लावर बना रही हूँ, इमेजिन करना, ये एक वीट का प्लांट हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, A प्लांट है, और ये क्या हो गया बेटा? B प्लांट हो गया। भाई फ्लावर्स के बीच में तो हम करवाएंगे, ये हमारे पास क्या हो गए हैं? फ्लावर्स हो गए। क्लियर है? ये कौन सा हो गया? B। ये वाला प्लांट कौन सा हो गया? हाई यील्ड का प्लांट हो गया है, और ये क्या हो गया बेटा? डिजीज रेजिस्टेंट हो गया। सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा? इमैस्कुलेशन। हमने ये वाले कैरेक्टर इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, हमने ये वाले कैरेक्टर, क्योंकि हमें क्या करवाना है बेटा? पॉलिनेशन है तो करवाने, फर्टिलाइजेशन है तो करवाने हम, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से करवा रहे, नेचुरल नहीं हो रही है। तो ये डिजीज रेजिस्टेंट वाला प्लांट है, क्योंकि ये बेटर है। हमने यील्ड तो इसके अंदर, इसका जीन्स हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वाया फ्लावर के कर रहे हैं। तो ये वाले फ्लावर के अंदर हमने क्या कर दिया है, चाहे आप किसी में भी कर सकते हैं, इसका इसके अंदर इसका कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जिसके अंदर करवाते हो डिजीज रेजिस्टेंट है, बिकॉज वो रूट से कनेक्ट होता है, वो डिजीज नहीं लगती है। तो हम इसको ये वाला कैरेक्टर इसके अंदर डाल देते हैं, एक प्लांट बन जाएगा। तो इस वाले प्लांट के अंदर हमने क्या करवा दिया? इमैस्कुलेशन करवा दिया। अब आता है इमैस्कुलेशन होता क्या है? इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर पता है ना आपको, सबको पता है, स्टेमन था, मेल पार्ट था, ये इसके फिलामेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? इसके ऊपर एंथर। तो हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे? ये वाले फ्लावर के अंदर, अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, खाली फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। आपने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा भी होगा। ये सेपल्स बना दिए हमने, ये हमने क्या बना दिए? पेटल्स बना दिए बेटा। ये हमने मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट बना दिया, स्टिग्मा था, ठीक है, स्टाइल थी, ओवरी थी, और ये हम क्या बना देते हैं? मेल फ्लावर्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट का फ्लावर हो गया। तोड़ेंगे नहीं हम फ्लावर, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ खाली। ये दूसरे का फ्लावर हो गया, हमने क्या करना है बेटा? ये सेकंड पार्ट हो गया B। ठीक है, डिजीज। अब इसके हम एंथर रिमूव कर लेंगे,
इसके अंदर हमने जिसके अंदर हम करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर हमेशा क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन। तो याद रखना रिमूवल ऑफ एंथर इज नॉन, इसके एंथर को हमने रिमूव कर दिया। एंथर के अंदर भाई यहाँ पे सेल्फ हो सकते हैं, इससे अटैच हो जाएगा, पोलिनेशन कर देगा, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। जिस भी फ्लावर के अंदर हम करवा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। हम एंथर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब एंथर को रिमूव करने का पोलिनेशन के चांसेस कम हो गए। अब हमें ये वाले कैरेक्टर इसके अंदर डालने हैं। अब इसका एंथर हम कट करेंगे, इसका एंथर हम लेंगे और दूसरा इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं। क्या करेंगे, स्प्रे। तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, स्प्रेइंग आ जाएगी कि एंथर आर स्प्रेड, क्योंकि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे। एंथर को हम करेंगे तो आगे इसका एंथर हमने तोड़ा है, इसके पॉलन ग्रेन को हम किसके ऊपर स्प्रे कर देंगे बेटा, इसके फीमेल पार्ट्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे। किसके ऊपर करेंगे, इसके फीमेल पार्ट्स, स्टिग्मा के ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हम बैगिंग, एक ब्लैक कपड़े से इसको कवर कर देते हैं, थैली लगा के। मतलब हम मोस्टली है तो मुस्लिन क्लॉथ, पतला सा कॉटन का कपड़ा आता है, उससे हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है हमें कवर करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि भाई क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है। अब इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसका कोई भी किसी भी फ्लावर का एंथर अब इसके ऊपर, किसी का भी एंथर इसके ऊपर नहीं जा सकता, डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होगी। स्प्रेइंग बैगिंग करने के बाद हम टैग लगा देते हैं। टैग मतलब हमने भाई जो जिसके ऊपर किया था ये इसके लिए डिजीज रेजिस्टेंट है, जो भी है, जो भी टैग हमने भाई करना है, ये वीट के प्लांट के ऊपर जो भी किया जाता है, जो भी टैग बनाएंगे, टैग का मतलब समझते हैं ना, कोई भी चीज़ उसके ऊपर लिख देंगे कि ये इसके लिए बनाया गया, इतनी तारीख को बनाया गया, ये चीज़ की गई है। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बन जाएंगे, वो सीड्स ले लिए जाते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमारा क्या हो गया, वो सीड बन के तैयार हो गए हैं, फिर उनको मार्केटिंग के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। पता लग गया किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। सबसे पहले हम, क्योंकि आपके अंदर बहुत बार पूछी गई है NTSC के अंदर, इमैस्कुलेशन इज, और किस में हम यूज़ करें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, रिमूवल ऑफ एंथर। जिस भी फ्लावर के अंदर हम करवा रहे हैं उसका एंथर को हम रिमूव करेंगे टू स्टॉप द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि वहाँ पे ना हो। ये पॉलिनेशन वगैरह सब आपके रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, और 10th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक आएगा। फिर हमने दूसरे इस वाले फ्लावर के एंथर हमने लिए और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। ओके बेटा, स्प्रे करने के बाद हम बैगिंग लगाएंगे ताकि और फर्टिलाइज और पॉलिनेशन ना हो। कहीं किसी का भी इसका आ जाएगा तो वो भी करेगा, फिर हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, टैग लगा देंगे, और इससे हमारी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये पहली टेक्निक है और इसे हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन को 3 टाइप्स के अंदर, सेकंड इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा NCERT के अंदर दिया हुआ है। हालांकि टेक्निक लिख के ये दे दिया, टाइप्स भी NCERT के अंदर दी हुई है कि किस तरह से करवाते हैं। इसको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे इसको हम, 3 टाइप्स के अंदर। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, समझना बेटा इसको। फिर हम क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। एक क्या होते हैं, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। 3 के अंदर डिवाइड पूछा गया, ये NCERT के अंदर तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। इंटर का मतलब समझते हैं ना, 2 के बीच में। इंटर कहीं पर भी वर्ड आता है 2 के बीच में, बिटवीन 2 कोई भी चीज़ है, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है सेम के बीच में। आप इंटर मैरिज समझते हो ना, इंटर मैरिज कर ली भाई, इंटर मैरिज अलग अलग कास्ट में कर ली, एक अलग कास्ट का था, एक 2 के बीच में होगी, हम इंटर वर्ड यूज करेंगे। वैरायटी का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन डन बिटवीन द सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मतलब मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक के अंदर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। इंटर जेनेरिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन
डिफरेंट जीनस ऑफ डिफरेंट जेनरा या जीनस। ठीक है बेटा, मैंने इंटरवेराइटल के अंदर डेफिनेशन आती है विच इज नॉन एज कि हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द सेम प्लांट ऑफ द डिफरेंट वेराइटी इज नॉन एज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस और डिफरेंट जेनस। तो इसे आपको याद रखना है, ये नहीं कि भाई वेराइटी वर्ड आ गया, इंटरवेराइटल कह दिया, जीनस वर्ड स्पीसीज वर्ड आ गया, डिफरेंट स्पीसीज कह दिया, डिफरेंट जीनस आ गया तो जेनर की नॉर्मल याद। लेकिन समझने के लिए अगर हम बात करें इंटरवेराइटल, प्लांट इज सेम, प्लांट इज सेम, वीट का ही प्लांट है, ये सेम है। देखो वीट को इंग्लिश के अंदर ट्रिटिकम एस्टाइवम कहते हैं, जो आज हम वीट खा रहे हैं वो ट्रिटिकम एस्टाइवम है, इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम है। इसका पहला वर्ड, क्योंकि बेटा ये आपको तब समझ में आएगा, एक हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसमें जीनस और स्पीसीज आते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। पहला वर्ड हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। तो एक पहला प्लांट भी ट्रिटिकम एस्टाइवम है, दूसरा प्लांट भी क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम ही है। प्लांट सेम है लेकिन वैरायटी अलग हो गई है। वैरायटी मतलब एक तो कहाँ का हो गया, इमेजिन करना, हमारे हरियाणा की अलग वैरायटी का हो गया, हाई यील्ड बताया था हमने अभी अभी, एक यूपी का हो गया जिसके अंदर क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट था। प्लांट इज सेम बट द वैरायटी इज डिफरेंट। ठीक है, ये हमने ये बनाया, वीट है, प्लांट सेम है, ट्रिटिकम एस्टाइवम है, सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट है बट वैरायटी अलग अलग हो गई है बेटा। एक डिजीज रेजिस्टेंट था तो एक क्या था, हाई यील्ड का था। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे सेम जीनस सेम है, ट्रिटिकम जीनस, ये वीट के बारे में मैं बात करती हूँ बेटा, क्या है बेटा, ट्रिटिकम वीट ही है, लेकिन एक होता है एस्टाइवम होता है वीट और एक होता है ट्रिटिकम वल्गर, ये दोनों ही वीट है लेकिन इनकी स्पीसीज अलग हो गई है। मैंने अभी आपको बताया ना, जीनस है, जीनस इज द सेम बट स्पीसीज क्या हो गई इनकी अलग, तो कैरेक्टर भी अलग ही मिलेंगे। तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बट जीनस इज द सेम इज नॉन एज इंटर स्पेसिफिक हो गया। इंटर जेनेरिक, जीनस ही अलग हो गया। एक तो वीट ले लिया हमने, ट्रिटिकम ले लिया, ट्रिटिकम वल्गर वीट ले लिया, और एक हमने किसके अंदर कर दिया, राइस के अंदर। ये कैरेक्टर्स थे, या राइस तो हम जनरली नहीं करते, हम बार्ली प्लांट के अंदर, जो के अंदर कर देते हैं, मिलते जुलते होते हैं ना बेटा, इनके अंदर हम कर देते हैं वीट एंड बार्ले के अंदर। तो दोनों प्लांट ही अलग हो गई, जीनस ही अलग हो गए हैं। क्लियर है बेटा, प्लांट इज सेम बट वैरायटी इज डिफरेंट, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। प्लांट जीनस इज सेम बट वैरायटी इज डिफरेंट, दोनों ही वीट को रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज द वीट अनदर वन इज द बार्ली। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ ली, इंपॉर्टेंट है याद रखना समझना। जीनस और स्पीसीज को आप बायोडाइवर्सिटी में अच्छे से समझ पाएंगे। जीनस जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नाम स्पीसीज। मैंने अभी आपको बताया ना, दोनों सेम जीनस है, ठीक है, सेम ही प्लांट है, सेम स्पीसीज है बट वैरायटी अलग अलग हो गई, एक अलग जगह का एक अलग जगह का हो गया। ओके, वैरायटी कहीं ना कहीं अलग है। ओके, फिर हमने क्या कहा, इंटर स्पेसिफिक हमने नाम दे दिया, जहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं बेटा, जीनस तो सेम है बट क्या है, स्पीसीज डिफरेंट हो गई है। और यहाँ पे जेनरा मतलब इसका जीनस अलग, इसका जीनस तो प्लांट ही अलग हो गया, एक वीट का प्लांट हो गया और एक क्या हो गया है, राइस का बार्ले का प्लांट हो गया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बताई है, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताई हमने यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है। ओके, तो हमारी पहली टेक्निक कंप्लीट हो गई है। ये हमने क्या बताया था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बताया। ओके, क्या कहा हमने भाई, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट जेनेरिक प्लांट, मतलब कि टू डिफरेंट, हमने जीनस लिया, जीन मतलब कि बेसिक वैरायटी एक है, यहाँ पे जीन से है, डिफरेंट जेनेरिक है, जीन से है बेटा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जीनस से मत ले लेना। क्लियर है, फिर हमने क्या कहा, उसको हमने ब्रीड करवाया, चार स्टेप्स के अंदर हम करवा रहे हैं। पहला इमैस्कुलेशन करवाएंगे, देन स्प्रेइंग, देन बैगिंग, देन टैगिंग, और उसके बाद हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ लिए। ओके, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या किया, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन से भी टाइप्स में क्वेश्चन पूछे गए एनटीएससी के अंदर। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, सबसे पहले ये म्यूटेशन होती क्या है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज, एकदम से चेंज करवा देना, सडन चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस, जीन ही होती है, डीएनए सीक्वेंस
कि हमने एकदम से डीएनए सीक्वेंस को, जीन्स को चेंज कर दिया, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? म्यूटेशन। सडन चेंज करवाना, कुछ तो नेचर में अपने आप हो जाती है, नेचुरल तरीके से हो जाती है, एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, पॉल्यूशन हुआ तो नेचुरल हो जाती है, और कुछ को हम करवाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं। क्या करवाएंगे बेटा? हम आर्टिफिशियल तरीके से करवाएंगे। जो नेचुरल तरीके से होते हैं उसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल हम करवा रहे हैं उसे हम क्या नाम दे देते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसमें रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, बट ये अगर हम बात करेंगे हमें चाहिए होती तो हमें फास्ट रिजल्ट दे देते हैं। ये क्या दे देंगे बेटा? हमें ये फास्ट रिजल्ट दे देंगे। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और ये किससे करवाएंगे? या तो कुछ केमिकल से या रेडिएशन से करवाएंगे। द केमिकल्स या जो भी हम करेंगे विच इन द केमिकल्स या कोई भी यानी रेडिएशन विच इंड्यूस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, द सब्सटेंस विच कॉज म्यूटेशन, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी बेटा? वो क्या कहलाई जाएंगे? उन्हें म्यूटाजेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हम म्यूटाजेंस कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? म्यूटाजन। भाई कोई केमिकल, हाईली केमिकल एजाइड्स वगैरह केमिकल्स होते हैं वो हम डाल देते हैं, उससे भी म्यूटेशन हो जाती है। या फिर रेडिएशन से क्या होती है? रेडिएशन वाले से हम फिजिकल म्यूटाजन कह देंगे। क्या कह देंगे? फिजिकल म्यूटाजन। इसमें हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, गामा रेस का यूज़ करते हैं बेटा। किसका यूज़ करेंगे? हम गामा रेस का यूज़ करेंगे, या हम ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी यूज़ हम करते हैं। जहाँ हम रेडिएशन का यूज़ करेंगे वो फिजिकल कहलाई जाएगी, और जहाँ मेनली केमिकल्स का यूज़ करेंगे वो क्या कहलाई जाएगी? केमिकल कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? केमिकल। तो थोड़ा समझना बेटा, आपको लगेगा कि मैडम क्या बता रही, थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन हुई तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो किया गया था उसमें मेन किसका रोल था बेटा? म्यूटेशनल ब्रीडिंग का ही किया गया था। जिस साइंटिस्ट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, हरित क्रांति जो लाई, उसमें कौन सी टेक्निक थी? ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग थी। कौन सी रेस को इंट्रोड्यूस करके करवाया गया था? गामा रेस को। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज करवाना। नॉर्मल जीन्स है मेरे अंदर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दी है, ठीक है। आप कोई मूवी वगैरह भी देखते हो कि उसके अंदर कोई चेंज किया गया है, तो उसके अंदर या तो जरूरी नहीं जो म्यूटेशन किया गया है वो सही होगा एकदम से। प्लांट्स के अंदर करवाते हैं, एनिमल्स के अंदर आपने मूवी वगैरह में देखा हो, आपने इंग्लिश मूवी में कोई करवा रहा था, उसका क्या से क्या बन जाता है और फिर ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमने करवाई सडन चेंज इन द जीन और डीएनए सीक्वेंस, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? म्यूटेशन कहेंगे। इसके बताएंगे ब्रीडिंग की टेक्निक। पहले हम म्यूटेशन समझ रहे हैं बेटा, ओके। इसको हमने क्या कर, नेचर में जो अपने आप होती रहेंगे उन्हें स्पॉन्टेनियस कह देंगे। फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसे हम आर्टिफिशियल कह देंगे, या तो वाया केमिकल का यूज़ करवाते हुए या रेडिएशन का यूज़ करवाते हुए करेंगे। और दीज सब्सटेंस आर नॉन एज द म्यूटाजन। जहाँ केमिकल का यूज़ करेंगे उसे केमिकल म्यूटाजन्स कह देंगे। जहाँ हम रेडिएशन का यूज़ करेंगे उन्हें हम फिजिकल, एक्सरे, गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? ये खाली समझने के लिए। अब ध्यान देना, अब हम हमारी प्रोसेस पे आ जाते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग पर। किस पे आ जाते हैं बेटा? हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग पर आ जाते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग अभी बताया, ब्रीड करवाना। ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन से। किससे होगा बेटा? हमारे पास रिप्रोडक्शन से होगा। ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब किस, कहीं पर भी ब्रीड मतलब आता है उसका मतलब किससे होता है? उसके अंदर क्या करवा रहे हैं? रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर किस तरह से करवाई जाती है? हमें प्लांट्स के अंदर हम करवा रहे हैं, तो हम प्लांट्स यानी कि प्लांट के अंदर सीधा कोई केमिकल या कोई रेज वगैरह डाल देते हैं। हम सीड्स के अंदर करवाते हैं। किसके अंदर हम करवाते हैं बेटा? सीड्स के अंदर हम करवाएंगे। सीड्स के अंदर हम क्या डालते हैं? जो भी केमिकल, भाई साइंटिस्ट ये करते हैं। मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो की गई है बेटा वो फिजिकल म्यूटाजेंस का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है बेटा? फिजिकल म्यूटाजेंस का यूज़ किया गया है। इनके अंदर क्या करवाते हैं? मोस्टली गामा रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। गामा रेस को इंट्रोड्यूस करवाया।
क्या करवाया, गामा रेस को इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी सीड, भाई सीड है मेन प्लांट, उसी से जर्मिनेट होगा। एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के अंदर जो जेनेटिक सीक्वेंस थी वो चेंज हुई। फिर जैसे इसके अंदर गामा रेज इंट्रोड्यूस करवाया तो उस प्लांट को क्या करवा दिया गया, जर्मिनेट करवाया। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन एक नया प्लांट हुआ, न्यू प्लांट हुआ। अब इसको एक नॉर्मल प्लांट के साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया। क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया। इसलिए से क्या कहा, ब्रीडिंग कहा। फर्टिलाइजेशन करवाया गया, दो के बीच में ब्रीडिंग हम कह रहे हैं। तो पहले तो सीड्स के अंदर गामा रेज इंट्रोड्यूस, कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं, केमिकल या फिजिकल में कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं साइंटिस्ट। तो मैं आपको व्हीट के ऊपर जो यूज की गई थी वो गामा रेज यूज की गई थी। तो वहाँ पे सीड में जो नया प्लांट आया, भी क्या चेंजेस हुए, उसके बाद में उसको एक नॉर्मल प्लांट के साथ में हाइब्रिड, सेम वही मैस्कुलेशन, स्प्रेइंग, बैगिंग, टैगिंग करवाया। फिर जो रिजल्ट आया, अगर अच्छे रिजल्ट आए तो सक्सेसफुल सीड बने, उसको मार्केटिंग में कर दिया गया। अगर नहीं आए तो उसको दोबारा से प्रैक्टिस करवाई गई। आगे मेरी बात समझ में, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहेंगे। द न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूटेशन टेक्निक। द न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूटेशन टेक्निक। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। N.E. बोरलॉग, अगर ये नाम सुना है, N.E. बोरलॉग, ठीक है बेटा। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, ही इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और उन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग का यूज किया है। कौन सी रेज इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने भी, गामा रेज इंट्रोड्यूस करवाई। और इन्होंने क्या बनाया बेटा, ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट बनाया। याद रखना बेटा, छोटे साइज का व्हीट था और यील्ड बहुत ज़्यादा थी, डिजीज रेजिस्टेंट था। और उन्होंने गामा रेस को इंट्रोड्यूस करते व्हीट की एक नई वैरायटी बनाई, ट्रिपल ड्वार्फ। पहले व्हीट के प्लांट लंबे थे, उनसे 3 गुना छोटे प्लांट हुए व्हीट के, ताकि हार्वेस्ट वगैरह करने में मतलब साइज उसका डिक्रीज किया गया, साइज डिक्रीज, लेकिन यील्ड क्या हुई उसकी, बड़ी। ठीक है, ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट जो बनाया गया बेटा, वो किन्होंने बनाया था, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग ने। N.E. बोरलॉग आएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जिस टेक्निक का यूज किया गया उनको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, और कौन सी रेज को यूज किया गया, गामा रेज को यूज किया गया, याद रखना। ठीक है, अब हमारे बात आ जाती है इंडियन जॉब से। NTSC 2017 में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा था बेटा। NCERT में नहीं दिया हुआ लेकिन पूछ लिया गया, क्योंकि टेक्निक्स वहाँ पे लिखी हुई है। एक हाइब्रिडाइजेशन तो दे दिया, बाकी टेक्निक्स नहीं दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें करनी है वो सारी चीज़ें। अगर आपने पढ़ा MS स्वामीनाथन, सुना है ना सारे बच्चों ने नाम, MS स्वामीनाथन। ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारे इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है बेटा, स्वामीनाथन को जाता है। किसको जाता है, MS स्वामीनाथन को। अब आते हैं, इन्होंने भी कौन सी टेक्निक को यूज किया, म्यूटेशनल ब्रीडिंग को ही यूज किया। किसको यूज किया बेटा, इन्होंने भी म्यूटेशनल ब्रीडिंग को ही यूज किया। आपका जो क्वेश्चन था, अभी मैंने N.E. बोरलॉग के बारे में बताया था बेटा, इन्होंने कौन सा व्हीट बनाया, मैक्सिकन व्हीट बनाया। कौन सा व्हीट बनाया इन्होंने, मैक्सिकन व्हीट। लेकिन जो मैक्सिकन व्हीट इन्होंने बनाया उसके अंदर जो ग्रेन्स थे वो कैसे ग्रेन्स थे, रेड ग्रेन्स थे। कैसे ग्रेन थे, रेड ग्रेन थे। तो स्वामीनाथन ने क्या किया, इसी के साथ में मैक्सिकन व्हीट को ही, तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग, स्वामीनाथन ने जिस व्हीट को म्यूटेशनल ब्रीडिंग से नया व्हीट बनाया है वो कौन से व्हीट को लिया है, तो इन्होंने भी कौन से व्हीट को लिया है, मैक्सिकन व्हीट से। इसके अंदर इसके सीड में भी इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाई, गामा रेज इंट्रोड्यूस करवाई। और हमारे इंडिया के नॉर्मल व्हीट के साथ में क्या करवा दिया इन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। क्या करवा दी, हाइब्रिडाइजेशन। जो ये नया व्हीट बन के आया, न्यू व्हीट प्लांट बन के आया, उसके अंबर जो आज है, मतलब जैसा कि हम ब्राउनिश जो व्हीट खा रहे हैं वो इसी का रिजल्ट है। आज जो आप गेहूं खाते हो, आपने नाम सुना है ना, सरबती सोनारा,
सरबती सोनारा नाम सुना है बेटा, सरबती सोनारा, ये किसकी देन है? किसकी देन है बेटा? ये पूसा लर्मा। ये आपने पढ़ते हुए वीट की सरबती सोनारा सबने नाम सुना है वीट की वैरायटी का। वो वीट की वैरायटी सरबती सोनारा इज मेनली मेड बाय एम.एस. स्वामीनाथन। कौन से वीट को? मैक्सिकन वीट को गामा रेज से ट्रीट किया गया। फिर अपने नॉर्मल वीट जो हमारे इंडिया के वीट था उसके साथ क्या किया गया बेटा? उसने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया और एक जो नया वीट बन के आया उसको क्या नाम दिया उन्होंने? सरबती सोनारा नाम दिया गया, जिसकी यील्ड अच्छी है, ब्राउन कलर के इसके ग्रेन्स हैं। ठीक है, जो आज आप खा रहे हो सरबती सोनारा, पता है ना सारे बच्चों को द बेस्ट क्वालिटी आती है, तो ये इन्हीं की देन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा ध्यान देना, एकदम से आता हुआ इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कभी भी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो आपका आंसर किस पे जाएगा? एनी बोरलॉग के ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आता इंडियन और उसमें याद रखना इंडियन लिखा होगा तो आपका नाम क्या जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से वीट को यूज़ किया? इन्होंने मैक्सिकन वीट को। तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया NTSC 2017 के अंदर। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये टेक्निक हम क्या कहेंगे? म्यूटेशनल ब्रीडिंग टेक्निक कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसे? हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग टेक्निक कहेंगे हम। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है थर्ड। अब इनमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गामा रेस से भी एकदम से सही रिजल्ट आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार रिजल्ट एक बार किया और हमारा रिजल्ट सही आ जाता है, सबको पता है ऐसा नहीं होता है। केमिकल है, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करने लगे कि सारी चीज़ें ना हो तो क्या टेक्निक अपना रहे हैं अब? ये DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। अब भाई सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ के लिए, चाहे हमारे अंदर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक कैरेक्टर्स के लिए आप बोलते हो ना हेरिडिटी यूनिट, जो हमारे कैरेक्टर बताता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स। अब भाई हमने हाइब्रिडाइजेशन भी कर लिया या म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जरूरी नहीं कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आए। ठीक है, क्योंकि हम करना कुछ चाह रहे थे, रिजल्ट और भी कुछ आ सकता है। अब क्या क्या साइंटिस्ट ने कि ये सारी चीज़ें वेस्ट ना हो तो उन्होंने जीन्स के ऊपर सर्च किया। किसके ऊपर सर्च किया? जीन्स, कि दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। ये जीन्स है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? डिजीज रेजिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ना करवा के उस प्लांट से वो जीन ही निकाल लिया। क्या निकाल लिया? उस प्लांट से वो जीन से निकाल लिया और उस मेन प्लांट के अंदर क्या कर दिया इन्होंने? इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे कि अब तो हमारा रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि इसमें तो जरूरी नहीं भाई कौन सा हमने वहाँ पे किया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, जरूरी नहीं वो कैरेक्टर उसके अंदर आया ही ना हो, रिसेसिव रह गया, मतलब वो अपने आप को कर ही नहीं पाया हो बेटा। ठीक है, डोमिनेंट नेचर का नहीं रहा हो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब हमारा रिजल्ट 100% 99% क्या आता है? आता ही आता है। अब जीन्स, जब साइंटिस्ट ने क्या कर लिया कि सबको पता है कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा? यहाँ पे जीन्स ही सर्च किया कि दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट, और वो जीन किसके अंदर कर दिया? मेन प्लांट के अंदर, कि इसके अंदर हमें करवाना है, वो उसके अंदर डाल देते हैं। और डाला ऐसे ही नहीं जाता बेटा, पूरी की पूरी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ये आपकी 12th क्लास में हायर बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चा पढ़ता है उसके अंदर आप ये टेक्निक्स भी करते हैं और वो उसके अंदर ही आता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, तो हम क्या कहेंगे बेटा? हमने इंट्रोडक्शन ऑफ, ये नॉर्मल सी बात कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है प्लांट के ऊपर DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल किसी के अंदर भी करते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन्स इन DNA, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? DNA रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन किया गया है
डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है। आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आएंगे कि किस तरह से रिकॉम्बिनेशन करवाई जाती है, कैसे भी, ज़रूरी नहीं है जीन्स हमने उसी के अंदर आए, हम किसी बैक्टीरिया का जीन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं साइंटिस्ट ने। अब मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने क्या कहा, नॉर्मल जीन्स है डिज़ायर्ड कि डिजीज रेजिस्टेंट के लिए प्लांट पे साइंटिस्ट पहले उस जीन्स को निकालेंगे, और जीन्स को ये नहीं कि भाई उसके दिख गए जीन्स निकाल गया, पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है बेटा। यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर डीएनए डाला जाता है, डीएनए को रोटेट किया जाता है, उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं उसको सेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, डिफरेंट टेक्निक्स। आपको बिल्कुल इतना डीप के अंदर नहीं जाना है, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, आप नहीं समझ पाओगे, आपको बेसिक्स अभी कुछ भी नहीं पता जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, जो आपको हायर क्लासेस के अंदर ही पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पर वो जीन्स निकाला गया डीएनए, अब मान लो इमेजिन करो जीन्स तो निकाल दिया गया, अब ये नहीं कि सीधा प्लांट के अंदर ही डाल देंगे, नहीं, उन जीन्स के लिए एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, और वेक्टर हमेशा मोस्टली क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरियाज को वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है बेटा, क्या होगा, मैंने आपको प्रोकैरियोट के अंदर बताया भी था, प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये। मैंने आपको जब एक प्रोकैरियोट का डायग्राम बताया था इसके अंदर, तो ये तो इसका मेन क्या है, न्यूक्लियर, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं, यहाँ इसका मेन डीएनए है। एक और यहाँ पे डीएनए मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। इसको याद कर लेना, ये पूछ भी सकते हैं कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन में जो कॉमनली वेक्टर को यूज़ किया जाता है वो प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ किया जाता है, इसका डीएनए भी निकालेंगे। ये जीन इसके डीएनए के अंदर डालते हैं बेटा, पूरी टेक्निक होती है, आप ठीक है, इसके अंदर ही जैसे मान लो इमेजिन करो इसका जीन डाल दिया, अब ये इसके अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए के अंदर तो कर दिया ना, उसका वो जीन वो पार्ट निकाल के इसके अंदर ही डाल देते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया गया, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बन के, हमें प्लांट, एनिमल, ऑर्गन किसी के ऊपर भी बनवा कर सकते हैं, इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बन के आता है, हमने इसके जीन को मॉडिफाइड कर दिया है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ बोल देते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। हमने जीन को क्या, एक का जीन दूसरे के अंदर दिया गया है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं इन्हें हम, क्या बोल देंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो हमें मतलब हाइब्रिडाइजेशन से श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ आए, लेकिन इससे हमारा 101% रिजल्ट हमारा क्या आता है बेटा, सही आता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। आपने अगर सुना है बीटी कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एनटीएससी में बहुत बार पूछा गया है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के ऊपर ना कोई भी इंसेक्ट, मतलब अगर मैं बात करूंगी, आप उसको कोई इंसेक्ट नहीं खा सकता है, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। बीटी कॉटन जो बनाई गई है वैरायटी, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है बेटा। कैसा प्लांट है बेटा, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, बीटी कॉटन बनाया गया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। इसको अगर इंसेक्ट खाएगा तो मर जाता है, इंसेक्ट खा ही नहीं पाता है इसको, फिर एक इंसेक्ट, दो इंसेक्ट नहीं खाएंगे तो वहाँ पे इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट उसको डैमेज नहीं कर सकता है, बीटी कॉटन। अब आते हैं बीटी कॉटन, इसको याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बीटी कॉटन। किससे लिया गया है, बेसिलस थ्योरी, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, थ्योरीजेनेसिस। किससे लिया गया है, बेसिलस थ्योरीजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है, क्या है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से जीन्स निकाला गया है। मैंने अभी आपको कहा, जरूर नहीं प्लांट का प्लांट के अंदर ही जीन डाला जाएगा, पता लग गया है कि इस चीज़ के अंदर ये रेजिस्टेंट की पावर है, साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं, वहाँ से उन्होंने उस जीन्स को निकाला है, वो जीन एक प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर डालेंगे, प्लाज्मिड से उस मेन प्लांट के अंदर वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे ग्रो करवाएंगे, रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद उसको फील्ड मार्केटिंग के अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पे आता है बीटी कॉटन में, बीटी स्टैंड फॉर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिलस थ्योरीजेनेसिस हो जाएगा बेटा। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, कॉटन प्लांट बनाया गया है, यहाँ से इस बैक्टीरिया से जीन निकाला गया है, वो जीन को इस प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और जब भी इसको इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट का डैमेज होते ही इंसेक्ट फिर मर जाता है।
ठीक है बेटा, तो थोड़ा याद रखना, बीटी कॉटन इज तो बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस, ऐसे बीटी ब्रिंजल बनाया गया है। काफ़ी ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं, टोमेटो है, ठीक है, पोटैटो वगैरह हैं। दीज बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट है जो क्या बनाए गए हैं आजकल डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है, बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट है और बीटी क्या आएगा, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। बहुत बार एनटीएससी में आप देखोगे, महाराष्ट्र के एनटीएससी में काफ़ी जगह इसको पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो हमने इसे क्या कहा है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहा है। क्या कहा हमने इसको, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहा है। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में बेटा। अब लास्ट आता है पॉलीप्लॉइडी। इसको समझने के लिए आपको एक हैप्लॉइड कंडीशन समझना है, एक होती है डिप्लॉइड कंडीशन होती है। हम ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड के अंदर आते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे गैमेट से अगर हम बात करें, मेरे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर में हो गए। तो ये पेयर का मतलब क्या हो गया है बेटा, पेयर में तो डिप्लॉइड सेट है बेटा। ये कौन सा सेट है, डिप्लॉइड। गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, मतलब क्या बना, स्पर्म बना और एग बना। ये हमेशा 23 ये सारे रिप्रोडक्शन में बेटा समझना बस थोड़ा सा। अब यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हैप्लॉइड कंडीशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, उसे हमने हैप्लॉइड। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया डिप्लॉइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, ये मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, पॉलीप्लॉइडी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, पॉलीप्लॉइडी कहलाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, जीन्स का नंबर इंक्रीज, जीन्स का नंबर इंक्रीज, कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे बेटा, कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ये भी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ब्रीड करवाई जाएगी इसके अंदर, एक प्लांट ले लिया, एक तो हमारे पास जो हम खा रहे हैं ना बेटा, वो ये गेहूँ खाते हैं, मतलब कि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। तो बनाया पॉलीप्लॉइडी का भी एक एग्जांपल है, उसके अंदर भी पॉलीप्लॉइडी की गई है, ट्रिटिकम वल्गर वगैरह के अंदर। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या था, मैनी सेट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज किया गया है। काफ़ी केमिकल से भी इंक्रीज कर देते हैं, या फिर ब्रीडिंग, एक की बात करवाया, उसमें मियोसिस एक डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं करवाते, वैसे इसको कंप्लीट करवा देते हैं। इसको बस खाली आप याद रख लेना, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। टोमेटो भी पॉलीप्लॉइडी से बनाया गया है, काफ़ी पोटैटो भी बनाए गए हैं बेटा, ठीक है। ये भिंडी वगैरह भी किससे बनाई गई है, पॉलीप्लॉइडी। व्हीट वगैरह, राइस है, व्हीट राइस सब काफ़ी चीज़ें बनाई गई है, व्हीट है, राइस है, ये किससे बनाए गए हैं बेटा, पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल में आते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टेक्निक्स पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है हमने, टेक्निक्स पढ़ ली है। ओके, अब हम जल्दी से रिवीजन करवाएंगे। अब हम रिवीजन करवाएंगे बेटा। हमने जो कितनी टेक्निक पढ़ी है, मेनली 3, पॉलीप्लॉइडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा अगर हम बात करेंगे जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं 3, मेरे साथ साथ बोलते जाना बेटा। हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके बेटा। सेकंड जो हमने बात की वो क्या बात की हमने, म्यूटेशनल ब्रीडिंग पढ़ी है हमने। क्या पढ़ी है बेटा हमने, म्यूटेशनल ब्रीडिंग पढ़ी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी हमने, क्या पढ़ी है, डीएनए। जो बच्चा मेडिकल लेगा वो 12th में इससे डिटेल में पढ़ेगा, और उसके अंदर और कोई मेडिकल लेगा तो आप एमएससी के अंदर ही पढ़ते हो। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी आपको ये करनी भी पड़ती है अगर कोई बायोटेक का ही लेता है, ठीक है। तो मेनली हम ये टर्म्स यूज़ की गई है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट मतलब डिफरेंट जो जेनेटिक डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जीन्स अलग अलग हो गया, डिफरेंट जेनेटिक प्लांट्स के बीच में जो हमने करवाई वो चीज़ क्या कह दी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कह दी। इस जो नया प्लांट बन के आएगा उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे।
ओके बेटा, और यहाँ पर जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस हमने क्या यूज़ किया है, एमैस्कुलेशन। क्या यूज़ किए थे बेटा, एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। सेकेंड हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग, दूसरे का एंथर के पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, स्टिग्मा पर स्प्रे करेंगे। स्प्रेइंग के बाद हम क्या कर देते हैं बेटा, बैगिंग। क्या कर देंगे, बैगिंग लगा देंगे ताकि और पॉलिनेशन ना हो, कोई बाहर का ना आए। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, टैगिंग लगा देते हैं। ओके बेटा, और इसको हमने कितनी टाइप में बताया, 3 की बताया। क्या क्या कर सकते हैं हम, इंटर वेराइटल हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, इंटर स्पेसिफिक हो सकती है, और क्या हो सकती है बेटा, इंटर जेनेरिक हो सकती है। वैरायटी का मतलब क्या हो गया, वैरायटी अलग, प्लांट सेम, वैरायटी डिफरेंट। इंटर स्पेसिफिक मतलब सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज। जेनेरिक का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट जीनस, कि प्लांट ही अलग हो गया, एक बार्ले का प्लांट ले लिया और एक हमने वीट का प्लांट ले लिया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। ओके, म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम म्यूटेशन का। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। हम डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करवा रहे हैं, कुछ केमिकल से करवाई जाती है या फिर कुछ रेडिएशन से करवाई जाती है, और उन्हें हम क्या नाम देते हैं, म्यूटाजेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, म्यूटाजेंस। और प्लांट के अंदर जो जनरली करवाई गई वो क्या करवाई है, गामा रेज इंट्रोड्यूस करके करवाई गई है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने बेटा एन.ई. बोरलॉग ने, ओके, इन्होंने कौन सा वीट बनाया है, ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वीट बनाया है। ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वीट बनाया है, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। उसी को, और ये कौन सा मैक्सिकन वीट था, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एम.एस. स्वामीनाथन ने ये लिया, और दोबारा से इसके ऊपर कौन सी रेज इंट्रोड्यूस करवा दी, इसका सीड लिया, गामा रेज इंट्रोड्यूस करवा दी, और उसके बाद इसको नॉर्मल प्लांट से क्या करवा दिया, हाइब्रिड करवा दिया, और जो नया प्लांट आया वो क्या बन के आया है, सरबती सोनारा। और इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेटा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर। और फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन से मतलब हमने जीन सी क्या डाल दिया, हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है, एंड क्या बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया, एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। और वो प्लांट जीन मॉडिफाइड का तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहलाया जाएगा, या ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे उसे हम। क्या कहेंगे बेटा, हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहेंगे। ओके बेटा। और यहाँ पे आपको मेन कॉमन जो याद रखना है, बीटी कॉटन, ठीक है, किससे लिया गया है, बैक्टीरिया से जीन लिया गया है, वो बेसिलस थ्योरीजेनेसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस थ्योरीजेनेसिस है ये बैक्टीरिया। बेटा इसको जरूर याद रख लेना है। ओके बेटा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ द क्रोमोसोम। इसी के साथ में आपको कुछ एक किस तरह से काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए काफ़ी अलग अलग तरह की वैरायटी बनाई गई है। तो आपसे यहाँ पे कुछ वैरायटी पूछ सकते हैं, पूछी गई है, आपसे यहाँ पे कुछ वैरायटी के नाम पूछे गए हैं। मैं आपको पूरी की पूरी जो कुछ वैरायटी, देखो सारे तो हमें भी याद नहीं रहती है बेटा, थोड़ी बहुत से हमने पूछ लिया गया। राइस की पूछ लेते हैं बेटा, एक वीट की पूछ लेते हैं, मोस्टली कॉमन जो पूछते हैं, और एक हमारे पास किसकी पूछ लेते हैं, मस्टर्ड की पूछी गई है बेटा। राइस की अगर हम बात करेंगे, पूसा बासमती, पूसा बासमती, ये मेन किसकी है बेटा, राइस की है। पूसा लरमा हो गया, सरबती सोनारा हो गया, ये किसकी वैरायटी आ गई है बेटा, वीट की। मस्टर्ड की है पूसा बोल्ड, क्रांति,
कि दोनों के आगे लरमा लिखा है वीट की है, पूसा बासमती लिखा है राइस की है, पूसा बॉल्ड है वो किसके है मस्टर्ड, पूसा बॉल्ड पूछा हुआ है, पूसा से बच्चे तो वीट कराते हैं, राइस तो बॉल्ड से याद रखना है बेटा। मस्टर्ड क्रांति किसकी है, ये मस्टर्ड की है बेटा। मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दे दूंगी आपको, तो वहाँ पे कुछ वेराइटीज़ के नाम है, आपको कॉमनली राइस वीट और मस्टर्ड इन्हीं की मेनली याद रखनी है, ज़्यादा के ऊपर फोकस नहीं करना है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का, जिसके अंदर हमने पढ़े कि हम कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमने टेक्निक भी पढ़ ली कि किस तरह से जो भी हमें लगता है कि भाई इसके अंदर हम यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं, क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, हमें इस तरह की क्रॉप्स चाहिए, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, हम वो कैरेक्टर उन प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं। और इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हमारे क्या क्या आइए बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एनी बोरलॉग होंगे, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली क्या आएंगे बेटा, MS स्वामीनाथन। क्लियर है बेटा? ओके, हमारे नेक्स्ट बच गया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और दूसरा क्या रह जाएगा हमारे पास, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके बेटा।